मान लो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया और आपको अनफ्रीज अकाउंट करवाना हो तो आप मंथली भी ड्राफ्ट करा सकते हो, फिर फाइल भी करा सकते हो, और कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आपको मान लो कोई अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे फ्रीज हुआ है, मतलब जहाँ पे अपना कोर्ट में केस डालना चाह रहे हो, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ पे भी आप डालना चाह रहे हो वहां का आप ये लिख दोगे, यहाँ पे वो मिल जाती है। जिस सन में फाइल कर रहे हो सन को लिख दीजिएगा, और क्रिमिनल मिसलेनियस फाइल एप्लीकेशन दिया जाएगा बिकॉज ऑफ किस मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड है। जो पार्टी है पिटिशनर है मतलब ये अपना नाम यहाँ लिखेगा, जिसके अगेंस्ट में वो यहाँ लिखेगा। और ऐसे यहाँ पे से लिख रहा है कि दो से ज्यादा पार्टी है, यदि दो पार्टी होती तो ANR लिखते हैं यहाँ पे। इंडेक्स में वो लगाएंगे जो फाइल अटैच कर रहे हैं, जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन एक तो वो रहेगी, फिर उसका एफिडेविट भी देना जरूरी होता है। और जो अपने फेवर में हम दिखा रहे हैं कि हम किस तरह गलत नहीं है डॉक्यूमेंट, और वो उसकी देनी पड़ती है वकालतनामा वकील का। यदि आपका अपना मतलब खुद अपना केस किसी वकील से ड्राफ्ट कर खुद केस फाइल करना चाहते हो तो अपना आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहता है इसका, ठीक है। तो इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसकी पेज नंबरिंग यहाँ पे करनी है, एप्लीकेंट को साइन करने हैं। यदि आपने वकालतनामा लगाया तो थ्रू काउंसिल आएगा, यदि आपने वकालतनामा नहीं लगाया तो इसमें लिखेगा थ्रू सेल्फ केस फाइल, ठीक है। तो उस तरीके से हो जाता है ये। तो ये यहाँ तक आप थिंक आपको समझ आ गया होगा इंडेक्सिंग का। फिर आता है इसमें मतलब जैसे कि ये केस जो है जिसमें वर्सेस लिखे हैं, जिसमें मैं बता रही थी आपको जैसे, तो इसमें वर्सेस में पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कहाँ का बैंक है, साइबर क्राइम कहाँ, जो साइबर क्राइम सेल से जहाँ से फ्रीज हुई है उसकी डिटेल डाली है, तीसरी पार्टी जिसने फ्रीज करवाया है, ठीक है, उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ डलेगा। फिर यहाँ रिस्पोंडेंट लिख के बात खत्म कर दी जाती है यहाँ से यहाँ तक की। तो और एप्लीकेंट में वो होता है कि इसका नाम पता, जो भी बंदा केस फाइल कर रहा है उसका ईमेल आईडी एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। और ये जैसे जिस भी पुलिस स्टेशन में ये मतलब फ्रीज हुआ था, ये जैसे कि ये साइबर क्राइम दिल्ली में हुआ है तो ये हमें साइबर बता दें तहसील कैंप दिल्ली, ठीक है। अब क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, ये किस सेक्शन में इसको अनफ्रीज करवाएंगे हम, 451 जो कि पुराना सेक्शन था, और 457। अब सेक्शन न्यू BNS इसके अकॉर्डिंग शायद बदल भी गए होंगे, लेकिन पुराना जो सेक्शन था 451 और 457 थे। जो पुराने केस चल रहे हैं वो इसमें चलेंगे 451 और 457 में ही। जो न्यू अब केस फाइल होंगे वो अब न्यू BNS के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसमें जो ये रिस्पेक्ट सर मैडम लिखना होता है, हमें एक फॉर्मेलिटी होती है कि जज को संबोधित कर रहे हैं तो द एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर दैट द एप्लीकेंट इज रेजिडेंट ऑफ अबव मेंशन एड्रेस, इस मतलब एड्रेस पे और पीस लविंग और लॉ अबीडिंग सिटीजन है। और होल्डिंग क्या करता है भाई, बैंक अकाउंट नंबर जिसने ये होल्ड किया है विद द डिफेंड नंबर 1 के साथ भी इस नंबर है जो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है, ठीक है। एप्लीकेंट जो लीगल अवेयरनेस कंटेंट बनाता है, जैसे इसमें इसका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है भाई, बिकॉज वो मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कुछ क्लाइंट का था वो चक्कर। तो इसमें क्या है कि भाई वो डिजिटल कंटेंट क्रिएट बनाता है यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, और एप्लीकेंट रेगुलरली कांटेक्ट करता है बहुत सारे लोगों के साथ। आफ्टर वाचिंग इसकी वीडियो देख के, जो ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट से देख के उसे सलाह ली गई और लीगल सर्विस ली गई उससे। ये जो है लड़की है, यहाँ हर लिखा क्योंकि काजोल एक लड़की है, ठीक है। जो एप्लीकेंट है भाई वो ये जो काम कर रहा है 2 सालों से काम कर रहा है, डिजिटल कंटेंट क्रिएट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें इसकी जो कहानी है आपको वो लिखनी है। अब इसमें जैसे कहानी हमें बताया जा रहा है कि भाई इसमें जैसे से लीगल एडवाइस ली, कंज्यूमर कंप्लेन कितने रुपए का फाइल होगा, क्या मतलब इसकी कंप्लेन है क्या नहीं है, फिर उसने उसको पे किया फॉर केस फाइलिंग, ठीक है। तो जब उसकी सर्विस है सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। एंड वो उसने मतलब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करके भी, मतलब होता है ना कि बार्गेनिंग करके भी इसने 1500 रुपये रेट करवा लिया, जबकि इसका जो रेट था वो थोड़ा ज्यादा था। डिफेंडेंट नंबर 3 मतलब जिसने ये मतलब करवाया है, अकाउंट फ्रीज करवाया है, उसने इतने रुपये पे किए इस माध्यम से इतनी तारीख को, ठीक है। और जो एप्लीकेंट था उसने ड्राफ्ट किया कंज्यूमर केस को, जो कि उसको भेजा भी था डिफेंडेंट नंबर 3 को, जब अप्रूव हो उसके साइन लिए गए उसको एप्लीकेंट जो सेंड टू द एप्लीकेंट बाय द डिफेंडेंट नंबर 3। देयर आफ्टर जो एप्लीकेंट है फिल द साइड कंज्यूमर कंप्लेन थ्रू ई-दाखिल के थ्रू उसने ये कंप्लेंट फाइल करी और वो एक्सेप्ट भी हो गई, ठीक है। दिल्ली में जो सब केस नंबर ये है, ठीक है। ये दिल्ली में हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो जिसने कंप्लेंट की थी वो भी दिल्ली का ही था, ठीक है। जो उसका केस फाइल हुआ और जो उसकी हियरिंग डेट हमने वो भी लिख दी। तो जो भी अभी केस की समरी हो आपको तो वो लिखनी है। हमारे पास ये केस है तो हम वो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि भाई इसने मतलब जो मतलब ये जो कंज्यूमर कंप्लेन तैयार करी, लेकिन जब वो एक्सेप्ट हो गया सब कुछ हो गया, फिर भी उसके बाद रात लेट परेशान कर रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था, जिससे मतलब जो डिफेंडेंट नंबर 3 से जो एप्लीकेंट था उसने रिक्वेस्ट की बार बार उसको कॉल ना करे, कोर्ट टाइम ही कॉल करे। वो काफी मतलब प्रॉब्लम में आ गई लड़की, जिसके कारण एप्लीकेंट को उसका मोबाइल नंबर वो करना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा।
तो एप्लीकेंट वाज डूइंग सम ट्रांजेक्शन फॉर आरबीआई डिटेल्स थी, मतलब उसने जैसे अपना क्या क्या इन्वेस्टमेंट करा था जिसके कारण उसको फ्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम आई है, इसमें थोड़ा वो मेंशन किया है। फिर इसने बताया कि भाई एप्लीकेंट ने इसको भी बैंक को लीगल नोटिस भेजा जब उसको पता चला कि इसका अकाउंट फ्रीज हो गया है, लेकिन डिफेंड नंबर 1 जो इंडिया पोस्ट है उसने इसको जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा से लीगल नोटिस भेजा तो जिसका रिप्लाई हमने वो मेंशन करना है। ठीक है, तो अपने जो भी सबूत होंगे वो हमको वेरीफाई करेंगे कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेंट जैसे कि ये फ्रॉड हो गया उसको तो पता चला जब उसने इन्वेस्टमेंट करने की सोची ऑनलाइन और उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई। ठीक है, तो अफोर मेंशन जो हाफ को इंफॉर्मेशन थी जो दी गई थी नंबर 1 द्वारा, तो एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इसको बहुत डरा दिया गया था आपके साथ आपने ये उल्टा सीधा काम किया, ये है वो, जिसका अकाउंट फ्रीज हो गया। लेकिन जब उसने लीगल नोटिस दोबारा से भेजा उसको पता चला कि ये थी फेक कंप्लेन की गई है जिसके कारण अकाउंट फ्रीज हो गया। तो एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली उसने हैरेसमेंट फेस करी और वो काफ़ी मतलब अपनी जो बीमारी से जूझ भी रही है जिसके कारण उसको और भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसा नंबर 1 ने उसको रिफ्यूज कर दिया, इसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पीछे से साइबर क्राइम से ऑर्डर आया है और उसकी डायरेक्शन है। तो जो एप्लीकेंट थी वो काफ़ी शॉक हो गई और उसने साइबर सेल को बड़ी लीगल नोटिस भेजा, उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की और आरटीआई भी लगाई इस डेट को, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो एप्लीकेंट सेल में सभी एविडेंस भेजे, ठीक है, उनको अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए, लेकिन कुछ भी उससे नहीं बना। तो कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इस तारीख को। रिस्पोंडेंट नंबर 3 एग्री टू यूज द लीगल सर्विस एप्लीकेंट नंबर जो भी था। ठीक है, तो अपनी मतलब इसमें राम कहानी लिखी गई है। फिर आखिरी में जो पॉइंट जरूरी है वो देख लेते हैं। जो भाई जुडिक्शन किस पे से बनी कि भाई जो एप्लीकेंट कहाँ रहता है, जैसे कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ तो उसकी न्यू दिल्ली बनेगी चाहे उसके रिस्पोंडेंट कहीं भी रहते हो। ठीक है, तो ये जो ब्रांच थी ये भी इसकी यहीं पे ही है, इसके घर के आसपास ही जहाँ ये अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो मतलब सब कुछ जो ट्रांजैक्शन भी है और जो बंदा यहीं पे रहता है तो उसकी जुडिक्शन यहीं पे बनती है। देयरफॉर ऑनरेबल कोर्ट हैज प्रॉपर जुडिक्शन टू एंटरटेन, इस केस को एंटरटेन करे और एडजुकेट करे इन परसेंट स्यूट को, मतलब इस प्रेजेंट जो केस को उसको मतलब एंटरटेन करे, उसको सुनवाई करे। कोर्ट फी जो कि है एप्लीकेशन के साथ दे दी गई है, प्रेयर ये की गई है कि भी इसका एक अकाउंट नंबर अनफ्रीज किया जाए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। ये तो इस तरीके से ये मतलब जो ये डाली जाती है कंप्लेन जो आपके कोर्ट में होते हैं, मतलब आप उनसे ड्राफ्ट भी करा सकते हो, उनको खुद भी एप्लीकेशन दे सकते हो, जिससे किसी डेट पे आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हो, या आप उनसे पूरा केस लड़वाना चाहते हो लड़वा सकते हो, केस अपना हमसे ड्राफ्ट करवाना चाहो आप वो भी करवा सकते हो। इसमें होता क्या है कि भाई जब एप्लीकेशन दी जाती है मैजिस्ट्रेट को तो 2-3 डेट में कर देते हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, जिसका आप कारण अपना अकाउंट यूज कर पाते हो। बाद में आप उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहते हो कि जो आपका रिकवरी अमाउंट होना चाहते हो कि फेक कंप्लेन के कारण जो आपको नुकसान हुआ है इन तीनों के कारण, तो वो आप रिकवरी सूट डाल सकते हो, लेकिन पहले अनफ्रीज करवाएं अकाउंट। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में बात की कि कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे कि लीगल नोटिस आरटीआई जो भेजी है, बार बार को कॉल की है, ठीक है, और जो बार बार कंप्लेन की है, ठीक है, जो हमने उनको सारे दस्तावेज दिखाए थे सारे इसमें हम मेंशन करेंगे, ताकि भाई कोई भी ये बात न रह जाए कि कल हमने भाई अपना पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट नहीं किया है या मतलब उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, तो उनकी जो गलती दिखाने के लिए हमने जो जो डॉक्यूमेंट लीगल नोटिस भेजे थे आरटीआई लगाई थी वो सारे डॉक्यूमेंट हम लगा देंगे। जो पेमेंट हमने उनसे ली थी जो रिस्पोंडेंट पार्टी से जिसने अकाउंट फ्रीज किया तो वो भी हम लगा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट लगाना आपको वो बेस्ट रहेगा और एक अपना आधार कार्ड भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। इस तरीके से कंप्लेन फाइल की जाती है। साइबर जो आपका डिपार्टमेंट होता है कोर्ट में, वहाँ ये एक एप्लीकेशन दे दी जाती है विद डॉक्यूमेंट और इंडेक्स के साथ, ठीक है। और जैसे ही केस अप्रूव होता है 2-3 डेट में आपका मामला निपट जाता है और आपका अकाउंट भी अनफ्रीज हो जाता है। तो आज की वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही, कितनी आपके लिए मतलब यूजफुल रही, कितना आपने इससे कुछ सीखा है, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू। यदि आपको कमेंट नहीं करना आता तो कम से कम थम्स अप भी कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो करिएगा वीडियो को, क्योंकि इतना जो हम वीडियो बनाते हैं इतना टाइम आपको देते हैं, एडवोकेट होकर हम इस काम में भी आपके लिए लगे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको थोड़े जो न्यू एडवोकेट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, वो दूसरे कहते हैं बुद्धू बन जाते हैं, ठीक है, वो बुद्धू ना बने और न्यू एडवोकेट कुछ सीख ले। इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जो मैनी कंज्यूमर्स हैं जो तरीके प्रॉब्लम फेस करें वो कुछ सीख लें, तो इसी के लिए हमने वीडियो बनाई है। फिर भी आपको यदि हमारी कोई सर्विस भी लेनी हो, कोई लीगल एडवाइस भी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं एक लगे कि हाँ हमने आपके लिए इतनी हार्डवर्क से वीडियो बनाई है, अपना काम अदर छोड़ के आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है, तो आपने भी हमें प्यार जरूर दिया है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।